दिक्कत नहीं है। तो गाइज अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। एस ब्लॉक का लास्ट लेक्चर जहां हमने फिनिश किया था, रिएक्शंस कर रहे थे हम, उसी रिएक्शंस को आज हम कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा और ग्रेट ग्रैंड लेवल पर इसको लेके जाएंगे एंड कोशिश ये करेंगे कि आप रिएक्शंस की पकड़ और मजबूत हो पाए आपकी। गाइस अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है आप क्लियरली देख सकते हो। यहां पर बात हो रही है रिएक्शन विद N2 की। अगर बच्चों आपको याद हो तो लास्ट क्लास में एक गुड न्यूज थी आपके लिए। वो गुड न्यूज ये थी कि जो हमारा N2 है वो N2 सिर्फ हमारा लिथियम के साथ रिएक्ट करता था। क्या ये बात आप सबको याद है? मैं आप सबसे सुनना चाहूंगा, ये सब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते थे N2 के साथ। आप सबसे मैं ये सुनना चाहूंगा। एक्सेप्शनली गुड गाइस, एक्सेप्शनली। कम ऑन गाइस, यू ऑल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपको ये बात याद है कि नीचे वाले एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते थे बट लिथियम N2 के साथ रिएक्ट करता था? वेरी गुड। और इस रिएक्शन को लिखने का तरीका बच्चों बहुत ही सिंपल था। रिएक्शन को लिखने का तरीका अगर आपको याद हो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। यस, ओनली Li हैज लैटिस एंथैल्पी टू ब्रेक N2। वेरी गुड, ठीक है। N2 के साथ बाकी क्यों नहीं रिएक्ट करते थे? N2 को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, डाइनाइट्रोजन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, राइट। चलो इसके बारे में तो चलो बाद में बात करेंगे, अभी फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे हम। सिंपल सी बात है सर, रिएक्शन कैसे होगा? बच्चों अगर आपको ये याद हो कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज, अगर आपको याद हो लिथियम पे +1, नाइट्रोजन पे -3, तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Li3n करके लिख सकते हैं बच्चों। इतना क्लियर? आई होप आपको रिएक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर कोई था ऐसा जो नहीं था पिछली क्लास में तो प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट। ये है रिएक्शन विद नाइट्राइट। नाइट्राइट के साथ हम अपने एल्कली और एल्कलाइन को रिएक्ट कराने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। इनके अलग नखरे चल रहे हैं, नखरे हैं इनके, मैं नहीं करता नखरे, क्या कर नहीं पाएंगे, नखरे क्या है, ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हम आते हैं बच्चों इधर की तरफ, अगर आप देखो यहां पर अपनी स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से कूल काम वे में अगर आप चेकआउट करो, कूल काम वे में, तो देखिए बच्चों यहां पर आपके सामने जो दिख रहा है वो ग्रुप 2 दिख रहा है, ग्रुप 2, राइट। ग्रुप 2 की अगर हम रिएक्टिविटी करते हैं, ग्रुप 2 को रिएक्ट करवाते हैं, तो ग्रुप 2 का रिएक्शन कैसा करता है आपको याद होगा। ग्रुप 2 का हर एक एलिमेंट रिएक्ट कर जाता है, हर एक। अगर आपको याद हो ये भी N2 के साथ करेगा, 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 ये भी करेगा। इसकी स्टडी नहीं करनी है, राइट, ठीक है। तो अब बच्चों आपको याद होगा ग्रुप 2 के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? आप लोग मुझे बताना चाहोगे कमेंट सेक्शन में? कमेंट सेक्शन में क्या आप मेरे साथ ये शेयर करना चाहोगे आप लोग कि ग्रुप 2 के ऊपर चार्ज क्या होता है? क्या बच्चों शेयर करना चाहेंगे आप? ग्रुप 2 के ऊपर जनरल चार्ज क्या होता है? +2 होता है। वेरी गुड। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -3 होता है। क्या होता है? -3, ठीक है। ग्रुप 2 के ऊपर चार्ज होता है +2, इनके ऊपर होता है -3। तो बच्चों जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो क्या वो Be3N2 बनेगा? क्या वो Mg3N2 बनेगा? क्या वो Ca3N2 बनेगा? कमेंट सेक्शन में यस और नो गाइस। क्या वो Sr3N2 बनेगा? यस और नो गाइस, यस और नो। क्या वो Ba3N2 बनेगा? आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू ऑल। क्या ये बनेगा? प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट। आपको ये बातें याद रखनी होंगी बहुत ही प्रॉपर्ली। यहां पर मैंने ग्रुप 2 लिखा हुआ है, अगर किसी को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, राइट। इनको मैंने बड़े अच्छे से और प्यार से लिखा हुआ है, आप स्क्रीन को अच्छे से देख सकते हो, प्रॉपर्ली नोट कर सकते हो। डन, मतलब नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है आपके पास, कोई चक्कर नहीं। अभी लिखा ही नहीं, डन कहां से हो जाएगा? प्रॉपर्ली करना गाइस, रिएक्शंस को कोई हम नहीं छोड़ेंगे, सारे रिएक्शंस कवर आउट करेंगे। कर लिया? लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। कर लिया आप सबने नोट? बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। प्रॉपर्ली याद रखना बच्चों, रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं मांगती है, राइट, ठीक है। ओके, वैसे मैं बता दूं ये मेरी असली आइडेंटिटी है जो आप लोगों की स्क्रीन पे है, ठीक है। ओके, तो अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, अब यहां से सेशन अपना एक असली रंग रूप लेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, प्लीज अब आप रेडी हो जाओ सारे के सारे। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आप मुझे ये बता दो कि इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? Be3N2 का,
Mg3N2 का सबसे ज्यादा कोवेलेंट किसका ज्यादा है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताया जाए बच्चों। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो मुझे बताओ कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। कोई बताना चाहेगा बच्चों? अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें बच्चों तो आपको याद होगा एक रूल याद है बच्चों। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपको देखना होता है तो सबसे ज्यादा, सबसे बेटर, सबसे बेस्ट वे है फजान्स रूल। कौन सा रूल बच्चों? वेरी गुड। कौन सा रूल? फजान्स रूल। अब आप में से कई ऐसे बाल लगाएंगे, सर फजान्स रूल नहीं आता, नहीं आता। फजान्स रूल बच्चों SCLA, जो भाई साहब SCLA फॉलो करते हैं वो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा शो करेंगे। सर व्हाट इज दिस SCLA? व्हाट इज दिस SCLA? SCLA का मतलब बच्चों स्मॉल C फॉर कैटायन, लार्ज एनायन। बच्चों ये बात अगर आप अपने दिमाग में बैठा लो कि सर जिसका कैटायन स्मॉल होगा, एनायन लार्ज होगा, वो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हमारा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, राइट? हमने बच्चों इसको टॉइंग 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 दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा आसान बात है बच्चों। ब्रेक करने में आई डोंट थिंक सो किसी को कोई भी दिक्कत होगी ब्रेक करने में, राइट? तो अब ब्रेक कैसे करना है सर? आप सबको पता है Be पे +2, नाइट्रोजन पे -3, Mg पे +2, नाइट्रोजन पे -3, Ca पे +2, नाइट्रोजन पे -3, Sr पे +2, नाइट्रोजन पे -3, Ba पे +2, नाइट्रोजन पे -3। ठीक है। अगर बच्चों आप लोग देखो, हमें डील करना है कैटायन से और एनायन से। सर कैटायन एनायन कौन होते हैं? कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे खूबसूरत से बच्चों आप लोग फोकस करो तो अनायन सारे सेम है, सेम है, सेम 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 है। अनायन सब में सेम है। सारा खेल है बच्चों कैटायन का। स्मॉल कैटायन होगा तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इन सारे कैटायन में Be, Mg, Ca, Sr, Ba में सबसे ज्यादा स्मॉल कौन है? बच्चों आपको पता है ये इस ऑर्डर में लिखा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है। डाउन वेरी गुड बेटा, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेरिलियम सबसे छोटा है? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि बेरिलियम सबसे छोटा है? सबसे छोटा है बेरिलियम। तो सबसे ज्यादा छोटा कैटायन है, सबसे ज्यादा छोटा कैटायन है। अनायन तो सब में सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा Be3N2 शो करेगा? आई वांट दी फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। बच्चों क्या ये याद रहेगा? क्या ये आप सबको खूबसूरती से याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन काफी आते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को मैंने समझाया बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आया। अब मैं इसमें एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगा गाइस, प्लीज आप लोग अपनी कॉपीज में लिखो। मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, लिखिए। Among these all, Be3N2 is highly covalent. Among these all, Be3N2 is highly covalent and volatile. Is highly covalent and volatile. Highly covalent and volatile. Highly covalent and volatile. Rest other are ionic solids. बच्चों बाकी सारे आयनिक कैरेक्टर शो करने लगते हैं। Rest other are ionic solid. Rest other are ionic solids. Rest other are ionic solids. Rest other are ionic solids. आई होप गाइज आपके दिमाग में ये बात दिल से जाके बैठी। सर ने आपको जो बताना चाहा, फजान्स रूल दिमाग में रखना बच्चों। SCLA स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। सर जिसका कैटायन सबसे स्मॉल होगा उतना ज्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। Be3N2 सबसे ज्यादा, उसके बाद बच्चों वो तो आयनिक कैरेक्टर शो करने लग जाते हैं, आयनिक सॉलिड। चलो बच्चों इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया होगा तो टेक अ स्क्रीनशॉट।
व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स? बेटा आगे आयंस, जो आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, जो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं शो करते वो आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, जो कोवेलेंट कैरेक्टर शो नहीं करते वो आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, जो इजीली प्लस माइनस में ब्रेक हो जाते हैं, जो इजीली प्लस माइनस में, ठीक है, अभी आगे आएगा, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके परफेक्ट, राइट, चल ओके ओके ओके, सॉरी वीडियो, ठीक है डिसलाइक कर देना, ठीक है, मतलब आ गई, आ गया, ठीक है, बीच में कोई बात नहीं, ठीक है, इस पे आते हैं, ठीक है, ओके। नाउ गाइस, अब आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक खतरनाक ट्रिक यार, यहाँ मैंने फोटो वोटो लगाई थी बढ़िया सी, फोटो वोटो कहाँ गई यार, बड़ी खराब गलत यार, शफल हो जा रही स्लाइड, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एक बड़ी मस्त फोटो लगाई थी मैंने यहाँ पर, कहाँ गई पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, जा छड्डो करे, ठीक है। अब देखो गाइस, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, बड़ा सा कॉपी में लिखो, हम हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, लिखो बच्चों हाइड्रोलिसिस, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक पीछे लिखा था ना, ट्रिक मतलब ट्रिक क्या मतलब, ऐसी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है कि हाइड्रोलिसिस करने वाले, लिखो बच्चों कॉपी में बड़ा सा स्पेस बनाओ, लिखो हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, देखना, नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स, ठीक है। अब बच्चों दिल से देखना यार, दिल लगा के सामने देखना, बहुत मजा आने वाली है बच्चों। अगर नाइट्राइड, देखो अभी आप नाइट्राइड पढ़ रहे हो, ठीक है, आने वाले अपकमिंग पी ब्लॉक्स जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे, आप हाइड्राइड्स पढ़ोगे, आप फोस्फाइड्स पढ़ोगे, आप कार्बाइड्स पढ़ोगे, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, आप सल्फाइड्स पढ़ोगे। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, अभी आप 12th में जब आओगे तब आप पी ब्लॉक में ये सब फोस्फाइड्स, सल्फाइड्स पढ़ोगे, 14 ग्रुप में कार्बाइड्स पढ़ोगे। बच्चों एक बात याद रखना, आप जब भी हाइड्रोलिसिस करते हो ना, उससे रिलेटेड जो गैस होती है वो हमेशा बनती है, वो हमेशा बनती है। हमेशा हाइड्रोलिसिस करने पे, चाहे नाइट्राइड की करो, चाहे हाइड्राइड, चाहे फोस्फाइड, चाहे कार्बाइड, चाहे सल्फाइड, जैसे बच्चों आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल जैसे नाइट्राइड की बात करें, जैसे बच्चों नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की से रिलेटेड गैस जो होती है बच्चों आप सब जानते हो, अमोनिया, अमोनिया गैस, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है। हाइड्राइड, हाइड्रोजन से रिलेटेड बच्चों जो गैस होती है आप सब जानते हो, हाइड्रोजन गैस, आपको पता है, राइट। फोस्फोरस, फोस्फोरस से रिलेटेड जो गैस होती है वो फोस्फाइन गैस, फोस्फाइन गैस, ठीक है। कार्बन से रिलेटेड जो होती है वो होती है मीथेन गैस, कौन सी गैस, मीथेन गैस। सल्फर से जो होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, ये फ्यूचर में काम देगी, अभी नहीं, लेकिन आप इसको लिखे रहोगे तो बड़ा काम देगा कि सर नाइट्राइड, फोस्फाइड, सल्फराइड, कार्बाइड, सल्फाइड, किसी की भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उनसे रिलेटेड गैस अगर हमको याद रहेगी तो बड़ा आसान रहेगा। फिलहाल आज हमारा फोकस सिर्फ नाइट्राइड पर ही रहेगा बच्चों, किस पे रहेगा, नाइट्राइड पे रहेगा। तो चलो बच्चों हम नाइट्राइड का रिएक्शन, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, पानी में डुबाते हैं, मिक्स कराते हैं। प्लीज एक इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। रुके रुके बेटा रुके, परफेक्ट रुके, आपके लिए पूरी तरह से रुके हुए हैं, आपके इंतजार में घड़ियां बिता देंगे आप, प्लीज नोट करो, एक हुक्म कर दो बस आप। बाकी बच्चों उस वीडियो में मुझे पता तुम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो देखी नहीं होगी, उस वीडियो के एंड में मैंने एक चीज बताई है, वो क्या बात है कि मंडे से, फ्रॉम नेक्स्ट वीक यानी मंडे से लेके अब नेक्स्ट वीक लगातार शाम को 6 बजे आपकी ऑर्गेनिक की वीडियो को, उसको क्या कहते हैं, प्रीमियर, मतलब एक 6 बजे फिक्स टाइमिंग पे, तो जिसको बाद में भी देखना होगा देख सकता है, नो इशू। बट अगर जैसे 6 बजे टाइम जिसके पास हो तो 6 बजे भी देख सकता है, 6 बजे लगातार 6 बजे लगातार, शाम को 6 बजे, ठीक है, मंडे से डेली ऑर्गेनिक। क्या श्योर? हाँ श्योर, एकदम श्योर, डाउट नहीं है मेरे को। तेरे को डाउट है, तू अपना देख ले, तेरे को देखना है कि नहीं वो तू अपना देख ले, मैं तो श्योर हूँ, अपना तू देख ले, मैं तो श्योर हूँ, तू अपना देख, मैं तो श्योर ही रहता हूँ यार हमेशा, ठीक है। मतलब हंसदे चेहरे तो मतलब है नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं है। अब बच्चों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहूँगा, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि
एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, कल आप लोग का रिजल्ट आ रहा है टेस्ट का, तो रेडी रहना। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि संडे को टेस्ट है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। कल कल टेस्ट है बच्चों, ठीक है। कल टेस्ट का कल रिजल्ट है गाइस। ऑर्गेनिक सीरीज यू डूइंग इज कंबाइंड सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम 11th एंडिंग टू 12th। स्टार्ट फ्रॉम 11th एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, एंड करेंगे 12th पे पूरा लंबा, ठीक है। किस चीज़ का टेस्ट? सॉल्यूशंस, राइट। चलो, तो हम ज़्यादा समय की बर्बादी हमें करना पसंद नहीं है। यू गाइज नो मी वेरी वेल, ठीक है। यू गाइज नो मी। आओ बच्चों, आपको लेके चलते एक स्क्रीन पर। लेट्स डू सम स्क्रीनिंग वर्क। लेट्स डू थोड़ा यहाँ पे लेके चलते हैं। अब देखो बच्चों, आप अच्छा आप लोग करिए, ठीक है। मतलब आई वाज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, राइट। चलो, तो बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखो। आप लोगों का कुछ जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनका जो टेस्ट है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन का होगा। उनका टेस्ट हुआ नहीं है। हुआ है क्या बच्चों यूनिट डायमेंशन का? नहीं हुआ होगा तो संडे को होगा, याद रखना। हुआ नहीं है ना? आई थिंक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सारी चीजों का टेस्ट नहीं हुआ ना आप लोगों का? आई डोंट थिंक सो टेस्ट हुआ है, तो देख लेना, अकॉर्डिंगली रहेगा। नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। क्यों हुआ है याद नहीं। अगर हुआ होगा तो उसका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया होगा, ठीक। तो गाइस चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं वापस। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। देखो ये है अपना नाइट्राइट, ठीक है, ठीक है। हाँ ओके ओके, ये अपना नाइट्राइट NI3L। अगर मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस की सो गाइस आप सबको ये बात याद रहेगी, नाइट्रोजन से रिलेटेड गैस अमोनिया गैस। भाई साहब अमोनिया तो बनना ही बनना है, अमोनिया तो। उसके बाद ओके, बहुत ज्यादा अमोनिया दूर चला गया। उसके बाद की कहानी की बात करें बच्चों तो आप सबको पता ही है क्या है। इसको ब्रेक कर लो। Li पे प्लस, नाइट्रोजन पे -3, हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन O-H। यस और नो गाइस, यस और नो। तो आई होप आपको ये सब चीजों में दिक्कत नहीं होगी कि इसका प्लस, इसके नीचे इसका 1, इसके नीचे तो LiOH साथ में रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। सिंपल सा, सिंपली अकॉर्डिंगली आपने बना लिया। एक खुशखबरी है कि ग्रुप 1 में नाइट्राइड लिथियम के अलावा किसी में दम नहीं कि बना ले जाए, तो ये रिएक्शन खत्म हो गए। अब आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में सिर्फ इसी की हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि लिथियम ही था जो नाइट्राइड्स बना रहा था। अब आते हैं बच्चों ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 की अगर हम लोग बात करें तो सारे रिएक्शन भाई साहब बड़े ही सिंपल। लाइक जैसे BE3N2 की अगर मैंने हाइड्रोलिसिस की तो बच्चों देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन की नाइट्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करने पे NH3 ही बनेगा। NH3 हमेशा NH3 गैस रिलीज होनी ही होनी, चाहे जितने लिख लो आप, जितने। जैसे मैं सारे ले लूं, मैं जैसे बेरिलियम ले लिया मैंने, कैल्शियम भी, सारे ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आपने अगर हाइड्रोलिसिस की तो बच्चों NH3 तो बनना ही बनना है, NH3 तो बनना ही बनना है। उसके बाद की बात करें बच्चों तो ये कैसे होगा आपको पता ही है कि बेरिलियम के ऊपर +2, नाइट्रोजन के ऊपर -3, हाइड्रोजन के ऊपर +1, OH के ऊपर -1। जिप। अक्षय कुमार की जिम। तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, स्टेबिलिटी के मामले में BOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज प्लस और माइनस का अट्रैक्शन। सिमिलरली बच्चों इसका 1 इसके नीचे, इसका 3 इसके नीचे, तो NH3, राइट। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर एक बात बताइए, हम लोग स्वैप मेथड से NH3 बना लेते हैं, आपने अलग से क्यों बताया? क्योंकि बेटा एक जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड आपको अगर याद रहेगा तो बड़ा सही रहेगा। जैसे आप कहोगे सर प्लस माइनस से भी हम NH3 बना लेते हैं, आपको रटवाने की क्या जरूरत पड़ गई कि जो आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि भैया नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस करने पर रिलेटेड गैस सोचो। तो ट्रेंड फॉलो होता है ना, कार्बाइड्स में भी, सल्फाइड्स में भी, फोस्फाइड्स में भी। तो अगर कोई ट्रेंड है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होने पर ये चीज होती है, तो आपको वो फ्यूचर में काफी मदद करता है। दैट्स व्हाई, वरना तो मैं डायरेक्टली भी आपको सिखा सकता था। ये देखो बच्चों, बेरिलियम के ऊपर इसका चार्ज इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर -3, सिमिलरली H पे प्लस, OH पे माइनस। तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो यहां पर ये हो गया BeOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, और इसका 1 इसके नीचे, इसका 3 इसके नीचे, NH3 बन गया हमारा। नाइट्रोजन के साथ अगर कोई कंपाउंड अटैच्ड होता है वो नाइट्राइड्स बनाता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो ये चीज, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ अगर कोई अटैच्ड होता है तो ये इन्हें नाइट्राइड्स बोलते हैं, ठीक है, इन्हें नाइट्राइड्स बोलते हैं। प्लीज मेगा, कोई कंपाउंड जो नाइट्रोजन के साथ अटैच, प्लीज प्रॉपरली बच्चों इसको नोट करिए, ठीक है, प्रॉपरली नोट करिएगा और याद रखिएगा बच्चों।
क्लियर रहेगा, याद रहेगा, ये भूलेंगे तो नहीं आप सब, भूलेंगे तो नहीं आप सब, ये याद रहेगा, नॉर्मली बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गैस वगैरह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और राइट, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्रॉपरली, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट। आप लोग ने मुझे जवाब नहीं दिया, यूनिट डायमेंशन का टेस्ट हुआ था कि नहीं? आप लोग ने मुझे जवाब नहीं दिया, यूनिट डायमेंशन का टेस्ट हुआ था कि नहीं? नो नो। क्या आप सबका तैयार है यूनिट डायमेंशन? क्या आप सबका तैयार है यूनिट डायमेंशन? क्या तो अड्डा तैयार है पाजी? सब लोगों का है? सो गाइस, हम लोगों ने नाइट्राइड्स की रिएक्शंस को पूरी तरह से सीख लिया। हमें यह समझ में आ गया कि नाइट्राइड्स की रिएक्शन कैसे होती है। यह याद रखना है आपको कि सर लिथियम हैज द पावर कि वो नाइट्राइड्स बना सके, बट ग्रुप 1 में लिथियम के अलावा किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जाके नाइट्राइड्स बना सके। और वो नाइट्राइड्स को हमने पानी में भी डुबाया, उसकी हाइड्रोलिसिस भी करा दी। उसके बाद हमने सीखा कि ग्रुप 2 में हर एक नाइट्राइड्स बनाता है और हर एक नाइट्राइड हर हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि उससे रिलेटेड एक गैस रिलीज होती है जो आपको याद रखनी होगी। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद हैलोजन, जिनको हम लोग हैलाइड्स भी बोलते हैं। नाइट्रोजन से रिएक्ट करने वाले को नाइट्राइड बोलते हैं। जैसे होता है ना, किसी की वाइफ चौधरी, जैसे चौधरियों की शादी हो गई तो चौधराइन बोलते हैं, है ना, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? किसी का ठाकुर की शादी हुई तो ठाकुराइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। हैलोजन के साथ रिएक्ट करने वाले को हैलाइड बोलते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाले को नाइट्राइड बोलते हैं। तो ये वहीं से आया है, आप लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग रिलेट कर सकते हो, पर रेस्ट इज अप टू यू। अगर आपको लेना है ये कंसेप्ट तो लीजिए, नहीं तो ठीक है। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंगली ये सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट। तो चलो बच्चों, इनके रिएक्शंस भी सीख लेते हैं। यार देखो यार, कहीं रिएक्शन का कोई इतना इश्यू नहीं है। तुम लोग डिसलाइक का ऑप्शन ढूंढ रहे हो। स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग कि अगर डिसलाइक का ऑप्शन होता तो जूम पे डिसलाइक मार मार के स्पैम कर देते हैं। ओके, सो गाइस, अब लिसन अप केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे मैं ग्रुप 1 की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर मैं अपना, अच्छा बच्चों एक चीज बता दूं कि हर इंसान को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। उसी तरह हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यहाँ एक्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बातें हो रही है। ठीक है, सुनना ध्यान से, इनकी बातें हो रही, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, राइट? सुन मेरे दोस्त मेरी बात, कुछ इंटरेस्टिंग है आज की रात, सुन बहुत ध्यान से। आपको पता है कि ये जो ग्रुप 1 है, इसके आउटर मोस्ट पे एक इलेक्ट्रॉन NS1, याद करो NS1, ठीक है। और ये जो है हैलोजन, अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स याद हो तो बच्चों 17वां ग्रुप आउटर मोस्ट पे याद होगा NP5। तो मुझे एक बात बताओ पाजी, इसको भी एक की जरूरत और इसको भी एक की जरूरत, यानी इसको भी एक बॉन्ड बनाना है और इसको भी एक बॉन्ड बनाना है। s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 कंप्लीट करने हैं। p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 कंप्लीट करने हैं। यस और नो गाइस? s में एक ऑर्बिटल और p में 3। तो बच्चों यहाँ पे एक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना। तो दोनों को एक एक की जरूरत है, एक एक की। तो बच्चों आपको याद होगा इन पे जो चार्ज होता है, अच्छा आपने कहा ठीक है सर, इसको भी एक की जरूरत है। ये ग्रुप 1 है, ये देने की टेंडेंसी रखता है। 17 ग्रुप ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये +1 शो करता है और ये -1 शो करता है। इस बात को याद रखना कि ग्रुप 1 +1 टेंडेंसी बैलेंस शो करता है एंड ग्रुप 17 -1। तो बच्चों इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों यहां पर LiX बनेगा? क्या मैं कह सकता हूं यहां NaX बनेगा? क्या मैं कह सकता हूं यहां पर KX बनेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? LiX का मतलब इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो बैलेंस नहीं है बच्चों, बैलेंस नहीं है। इस बात को याद रखना, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट। एक्स की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, मतलब एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस इससे कुछ भी में 4 आते हैं। दिस इज कुछ भी, दिस इज कुछ भी, दिस इज मी, ठीक है, दिस इज मी, आई एम टीम।
कल आपको हमारी टीम कॉपी चेक करके दे देगी बच्चों, सबके नंबर्स प्रॉपर्ली बता दिए जाएंगे। हमारी टीम में है दिस इज मी, आई एम टीम। कल आप लोगों को पूरा प्रॉपर्ली मिल जाएगा, आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगा हमारी टीम की तरफ से, पूरी आपकी मतलब कि आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्ली बातें होंगी, आपकी कमियां, आपकी खामियां, आप क्या कर रहे हो, पूरी टीम की तरफ से कॉल जाएगी। और मैं फिर से बता दूं, दिस इज मी, आई एम टीम। ले लो बेटा, आस्क इट। बेटा आप याद करो, लास्ट वाला नहीं लेते। एक क्वेश्चन आपका हमेशा स्टक हो रहा है, रेडियो एक्टिव नहीं लेते। बार बार मैं आपको बता दूं, रेडियो एक्टिव कंसिडर नहीं करते, राइट? ठीक है, हो गया बच्चों, कर लिया। सिमिलरली 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 देखो, मैं समझ रहा हूं तुम लोग सोने वाले हो। मुझे देखो बच्चों, एक चीज बताऊं, जैसे बोरिंग चीज पढ़ो तो नींद आती है ना? तो बैठ के सोचो कि हम इससे कैसे फाइट करें। सोचो, ये मोमेंट है, दिस इज द मोमेंट व्हेन यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ। मेरे जो तुम लोग शॉर्ट्स देखते हो, मेरे जो शॉर्ट्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे और ऐसे, वो शॉर्ट्स का मतलब क्या है कि यही यू आर योर कंपटीशन। वैसे एक शॉर्ट आ रहा है मेरा बहुत जल्दी, जहां पर मैं ये बताने वाला हूं कि यू आर योर कंपटीशन। तो गाइस देखो, वो जब से आप मेरी क्लास में बैठे हो, आपको नींद आ रही है, तो इस समय आप अपने से लड़ाई करो कि सोना नहीं है। अपने आप को बताओ कि सोना नहीं है, सोना नहीं है, कुछ भी कर लो, सोना। दिस इज, यू हैव टू फाइट विद योर, दिस इज योर कंपटीशन, राइट? देख लो, अब सो जाओगे तो कंपटीशन हार जाओगे, अपना देख लो जैसा भी हो, बाकी मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, राइट? अच्छा बच्चों, मैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन राइज अप करूंगा। एक क्वेश्चन राइज अप करूंगा आपसे। एक क्वेश्चन है मेरा, आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है। जिसने बता दिया मजा आ जाएगा। विच इज अमंग द फॉलोइंग मोस्ट, क्वेश्चन है विच इज मोर कोवेलेंट। कम ऑन गाइस, कम ऑन पैटी, कम ऑन LIX NAX KX, है ना? ऐसे इन्हीं तीन में बता दो। कम ऑन पैरी, कम ऑन ऐशी, कम ऑन। कौन है एवरीवन? इतना डरे हो कि प्राइवेट मैसेज आ रहे हैं, इतना डर गए कि प्राइवेट मैसेज आ रहे हैं, ऐसी बात। कम ऑन पैटी, कम ऑन गाइस, इतना डर गए इतना डर गए। अरे ऐसी भी क्या डरना, हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा। ये तीनों तो सेम है सनम, तीनों तो सेम है, हमसे क्या पर्दा, अरे हमसे सनम। हम बात करेंगे किसकी? SCLS सर, व्हाट्सएप स्मॉलर कैटायन। गाइस मैंने पहले ही बताया था स्मॉल बनाओ। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? स्मॉल बनाओ, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर जितना, मैंने पहले ही फर्स्ट सेशन से बता रहा हूं, स्मॉल। ये कोई नया नहीं है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये नया है, कैसे नया है? फर्स्ट लेक्चर से बनाया स्मॉल, लिटिल। तो बच्चों, स्मॉल कैटायन लीड्स टू मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है? तो अब लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे छोटा कौन है जो सबसे ओते आंदा है? लिथियम सोडियम पोटेशियम सबसे ओते का मतलब सबसे ऊपर। पंजाबी फ्री में सिखा रहा हूं, लो, ठीक है? लिथियम तो सबसे छोटा है लिथियम। तो गाइस उसके बाद सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा LIX NAX। बाकी तुम लोग को अगर अच्छा हो कोई बात नहीं, पंजाबी ठीक सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस क्लियर है? आगे बढ़े, राइट? वैसे गाइस मेरे शॉर्ट्स की तरह कंपटीशन जारी रखना अपने आप से। सोना नहीं है, ठीक है? अगर सोना खरीदना चाहते हो फ्यूचर में तो आज मत सोना। अगर चाहते हो फ्यूचर में सोना खरीदना तो आज ना सोना, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ बोरिंग मामला चल रहा है, रिएक्शन आज जिसको आता है उसको बोरिंग लग रहा होगा, सोना नहीं, ठीक है? सोना नहीं, देखो। ओके सो बच्चों, अब कुछ इंटरेस्टिंग, जो सो रहा होगा उसको अब नहीं आएगा। ग्रुप 2 का हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ग्रुप 2 विद हैलाइड्स इनके साथ। ग्रुप 2, अब देखो बच्चों, ग्रुप 2 में कौन कौन है आप सबको पता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, राइट? अब अगर मैं आपको रिएक्शन करने को दूं, आपके हाथ रुकेंगे नहीं, भड़ चल जाएंगे। आउटर मोस्ट में बच्चों, आउटर मोस्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी पाजी, ठीक है? अब हम बात करें X2। अभी बताया आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी ये 2 बॉन्ड बनाएगा और ये 1 बॉन्ड बनाना चाहता है, राइट? तो इस पे +2 का चार्ज आता है, इसमें -1 को जिप करते हैं। इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। तो आप सब बड़े ही प्यार से बोल दोगे सर
इसका 1 इसके नीचे यानी कि Be और इसका 2 इसके नीचे यानी कि X2। सिमिलरली Mg X2, सिमिलरली Ca X2, सिमिलरली Sr X2, सिमिलरली ऐसे कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर एक गोची आएगी, यहाँ पर एक गोची आएगी। गाइस केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। जो बच्चा सो रहा था वो ब्रेक लगाए, झटका लगाए, थोड़ा उठ जाए, क्योंकि यहाँ गोची होने वाली है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत बार आता है, बहुत बार इट्स लाइक बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है एग्जाम में। वो बहुत बार वाला क्वेश्चन क्या है सर? बहुत बार वाला क्वेश्चन ये है कि मैं जिक्र करना चाहूंगा इस महफिल में, जो बहुत बार वाला क्वेश्चन है वो ये है कि पाजी BeF2 एंड BeCl2 नहीं बनता इस मेथड से। BeF2 एंड BeCl2 नहीं बनता, नॉट प्रिपेयर्ड वाया दिस मेथड, नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब प्रिपेयर तो करना है गुरु, कुछ भी हो जाए, हड्डी वड्डी तोड़ के प्रिपेयर तो करना है भाई साहब। साइंटिस्ट हमारे खिलाड़ी हैं यार, वो कह रहे भाई साहब प्रिपेयर तो करके रहूंगा चाहे जो हो जाए, लेकिन कैसे 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 वो वक्त आने पे जवाब देंगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। और इसमें भी बच्चों महफिल में कोवेलेंट कैरेक्टर का बता ही दो, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा? जहां इतना कुछ खा पी रहे हैं तो BeX2 MgX2 CaX2 और CrX2 में बता दिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट। बहुत ही बढ़िया। ये मेरा तुम लोगों को बता दूं, ये बच्चा मेरा ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, मैनेजर, थंबनेल मैनेजर है मेरा ये। तो इससे थोड़ा सा हम लोग अच्छे से बात करो। इसको मैंने हायर किया है, काफ़ी बड़ा अमाउंट सैलरी जाता है इसकी तरफ, तो थोड़ा सा ये मतलब स्टूडेंट भी है और थोड़ा पैसे वाला भी है। वो काम करता है मेरे लिए। मैनेजर कह रहा है, मैनेजर हमें वो काम कह रहा काम मैं करवाता हूँ। सूर्याज देख ले, तेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, तेरा भाई। मैंने कुछ नहीं बोला, घर का मैटर। प्लीज रिपीट सर। अच्छा लगा बेटा, ये अच्छा लगा। क्या रिपीट करना है बेटा? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके ठीक है, ओके कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा बेटा फेरियस क्वेश्चन। So basically we are discussing about guys Farias question. So guys हम अगर यहाँ Farias question की बात करें तो Farias question हमारा ये था कि इस मेथड से आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, राइट? So the thing and the scenario is that उस प्रोडक्ट से BeF2 and BeCl2 नहीं बनता। So this was the Farias question। अब वो Farias question का मैंने आंसर अभी तक Farias रखा हुआ है, उसका आंसर अभी तक मैंने बताया नहीं, उसको सीक्रेट रखा है कि BeF2 और BeCl2 का वो प्रोडक्ट बनता क्यों नहीं है। बाकी वो प्रोडक्ट कैसे बनाना है आपको पता होगा। बेरिलियम पे +2 नहीं, बेरिलियम पे बेरिलियम +2 एंड यहाँ पर -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 1 इसके नीचे, इसका 2 उसके नीचे, तो ये हो गया BeX2। ठीक है, हाँ राइट। तो चलो डन, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्लियर। और बेटा ये क्यों नहीं बनता ये अभी मैं आपको बताऊंगा, वरी नॉट। ये क्यों नहीं बनता ये अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा। अगर ये समझ लो, एक भी बच्चे का नुकसान हुआ मेरा, ये जो कमेंट कर रहा है उससे पूरी फीस वसूलूंगा। अगर मेरे एक भी बच्चे का नुकसान हुआ तो तुम लोग जो बच्चा कमेंट कर रहे हैं उनसे बड़ा के फीस वसूलूंगा। तुम लोग ये ध्यान रखना, ठीक है? तुम लोग बस रेडी रहना, राइट? ओके, मजाक। चलो, तो अब सवाल इस बात का आया, ठीक है? अब बच्चों अपनी कॉपी में एक बड़े इंटरेस्टिंग बात लिखो। अभी इसको बताते हैं, इसको बताएंगे, वेरी नॉट। क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन नहीं लिखो, जरा इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हो कि सर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ये शो करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर समझ गए? SCLA, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। कॉपी में लिखो बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात, कॉमन। BeX2 इज कोवेलेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। BeX2 इज कोवेलेंट। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, कोवेलेंट का मतलब अब आयनिक वो होता है। देखो बच्चे काफी देर से आयनिक और कोवेलेंट मेरे से जिक्र कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनको मैं खुल के एक बात बताना चाहूंगा बच्चों। कोवेलेंट मतलब आप समझ लो कि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं इतनी आसानी से। केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट को तो बहुत वास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन अभी समझ लो टूटेगा नहीं। आयनिक वो होता है जो आयंस में से टूट जाता है, आप सबने बताया कि सर अकॉर्डिंग टू SCLA फजान्स रूल BeX2 इज डैम कोवेलेंट, जो मैंने कॉपी में लिखवाया, ठीक है? BeX2 इज कोवेलेंट। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ,
ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा? कोवेलेंट से क्या समझ में आ रहा है? ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा? आयंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा? आयंस बनाएगा कि नहीं? कोवेलेंट कैरेक्टर BeX2 का स्ट्रॉन्ग है, नहीं बनाएगा। कम ऑन गाइस, सो रहे हो आप लोग? नहीं करेगा। बच्चों क्या अगर ये आयंस नहीं बनाएगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा? कंडक्शन करेगा बच्चों जब तक आयंस, देखो बच्चों आपको मैं बता दूं, कंडक्शन के लिए चार्जेस चाहिए, यस और नो? चार्जेस, आयंस, जिनको आयंस भी बोलते हैं, आयंस चाहिए, आयंस चाहिए। अगर आप चाहते हो कंडक्शन हो, क्या हो कंडक्शन, तो बच्चों आप मुझे बताओ आयंस क्या क्या बीई, क्या अगर BeX2 की बात करें, BeX2 की, क्या ये आयंस फॉर्म करता है? आप सबने कहा सर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, ये डू नॉट फॉर्म आयंस, ये आयंस नहीं बनाता, ये आयंस नहीं बनाता। तो बच्चों आयंस नहीं बनाता तो इसके अंदर कंडक्शन वाली प्रॉपर्टी, कंडक्ट करना भी नहीं होगा। तो बच्चों ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कि इंसुलेटर की तरह? आप मुझे बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की इंसुलेटर? कम ऑन गाइस, कंडक्टर की इंसुलेटर, क्या कहना है आपका? परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। कॉपी में लिखा जाएगा, इस कॉपी में लिखा जाए, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर in molten state, it acts as an insulator in molten state। मैं दोबारा अच्छे से बता दे रहा हूं बच्चों, जो आयंस होते हैं, जो आयंस होते हैं, जैसे ये AB, तो ये इजीली ब्रेक कर जाएंगे A+ B-, और चार्जेस से हमें कंडक्शन होता है। आपको पता है करंट पैदा होते हैं जब चार्जेस मूव करते हैं। तो ये, अब मैंने बोला किसी के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, कैसा कैरेक्टर है? कोवेलेंट। तो ये इसके बीच में ये डू नॉट ब्रेक बच्चों, ये ब्रेक नहीं करेगा, आयंस नहीं बनाएगा, चार्ज नहीं होगा, तो कंडक्शन कहां से होगा? तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर वाले होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर। तो इस बात को बच्चों आपको याद रखना होगा। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा अभी भी कि सर जी आप ये बता दो कि BeF2 कैसे बनता है। आपने उस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं दिया। तो देखो बच्चों मैं बताऊं, एनसीईआरटी में गिवन है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मिसलेनियस जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा हाई लेवल, तो कोशिश करना समझ में आएगा। BeCl2 कैसे बनेगा, BeF2 कैसे बनेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई बच्चों कि BeCl2 BeF2 ऐसे नहीं बनता, तो कैसे बनता है? मन में सवाल आ रहा होगा, सवाल बहुत तगड़ा आ रहा होगा। मिसलेनियस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप सब देख सकते हो। तो मैं थोड़ा बताना जा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा दिल को थोड़ा थाम के बैठना। आएंगी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, जो रटना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब ये BeCl2 कैसे बनेगा? कुछ चीजें होती है बच्चों, इसी का नाम तो इनऑर्गेनिक है ना, फिर इनऑर्गेनिक इसी चीज का तो नाम है ना, फिर इनऑर्गेनिक की किस बात की हुई? फिर देखो लिखो बच्चों कॉपी में, BeF2 कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, BeF2 cannot be prepared directly, so it is prepared by heating, so it is prepared by heating, so it is prepared by heating, it is prepared by heating this particular thing। मस्त नींद आ रही। So it is prepared by heating this particular, आपके सामने जो कंपाउंड दिख रहा है NH4 का होल ट्वाइस BeF4, राइट। अब आपको देखना होगा बच्चों कि सिनेरियो क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, इसको हीट करने से क्या होता है, क्या बनता है, थोड़ा सा क्या मसला है आपको समझना हो।
इसमें होता ही है बच्चों कि दो अमोनियम आपके फ्लोरीन को लेके अलग हो जाते हैं एंड BeF2 बनता है। ऐसा कुछ फिनोमेना रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ऐसा होगा कैसे? बच्चों जो NH4 होता है ना, उस पे प्लस चार्ज होता है, आप सब जानते हो। देखो नहीं भी, अभी देखो आप 11th में कुछ ऐसे बच्चे होंगे, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, यहां पर चौथा बॉन्ड बना हुआ है। तो जब 4 बॉन्ड अपनी औकात से ज्यादा कोई इंसान काम कर लेगा तो गरीब हो जाएगा। औकात से ज्यादा EMI बना लोगे, सामान ले लोगे। ओ, आज रात के शॉर्ट्स का टॉपिक मिल गया, आज रात इसी पे बनाऊंगा कि औकात से ज्यादा काम नहीं करना। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने औकात से ज्यादा काम किया हुआ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, ठीक है। अब बच्चों हम यहां ध्यान से बात करेंगे BeF4 की, राइट। अब यहां पर हमारा BeF4 की अगर हम बात करें, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर, राइट, ये ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। तो बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा, NH4 पे प्लस होता है, F पे माइनस होता है। तो ये प्लस और माइनस के अट्रैक्शन की वजह से ये अट्रैक्शन की वजह से आप देख सकते हो NH4 F और F यहां पर अलग हो जाता है एंड BeF2 हमें मिल जाता है। आपको बस ये पता होना चाहिए, कभी भगवान न करे किसी एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आ गया तो बाकी रटने वटने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना बहुत मिसलिनियस पार्ट में दिया होता है ये सब चीजें, बट मैंने आपको थोड़ा बताया बनता कैसे है वो BeF2। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर जो चीजें हमारी काम की नहीं होती उतनी ज्यादा उनके साथ ज्यादा दोस्ती करना सही नहीं रहता, नहीं तो वक्त आने पर वही हमें डस देती है। ओ, आज रात का शॉर्ट्स मिल गया फिर से, इस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर गाइस, क्लियर। और एक और बताना चाहूंगा महफिल में, एक और इम्पोर्टेंट कि BeCl2 क्यों नहीं बनता। अच्छा आप लोग सोचते हो बच्चों, आप लोग सोचते हो कि BeCl2 डायरेक्टली रिएक्ट क्यों नहीं करता। एक बार फिर आप देखो बेटा, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये मॉलिक्यूल है, जब हम इसको हीट करते हैं तब हमारा BeF2 अलग होता है, राइट। अब देखो बहुत आराम से, इत्मीनान से, आपको पता है अमोनियम, देखो मैं और अच्छे से बताता हूं, एक बार और अच्छे से बताता हूं, राइट। आपको पता है बच्चों, थोड़ा और अच्छे से इसको बताना, राइट। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है NH4+, ठीक है, ये NH4+, और यहां पर ये है आपका BeF4, यहां पर इसके ऊपर माइनस। ध्यान से, आपको पता है बच्चों इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है और फ्लोरीन पे माइनस है। आप सब जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप सब जानते हो, जो हाइड्रोजन की फोन के साथ होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ होती है, राइट। तो इस मॉलिक्यूल में ये H और ये F एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करके बैठे हुए हैं। आप जब इनको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो क्या होगा, यहां पर ये NH4+ 2 माइनस फ्लोरीन को लेकर अलग हो जाता है। तभी यहां पर आप देखो एक NH4 और दो फ्लोरीन के आगे ट्वाइस लगा हुआ है और ये BeF2 अलग हो जाता है। ये वन ऑफ द मेथड है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इसी तरह से मेंशन है, तो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया कि इनकेस आप पढ़ो आपको ऐसा ना लगे ये स्किप हो चुका है। सिमिलरली बच्चों अगर हम BeCl2 की बात करें तो BeCl2 पे डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो पहले सवाल इस बात का आता है, सर डायरेक्टली क्यों नहीं प्रिपेयर हो सकता, इसका रीजन ये होता है बच्चों, डायरेक्टली जैसे क्लोरीन हवा में, एयर में मॉइस्चर भी होता है, नमी भी होती है, आपको पता है। तो Be इसके साथ रिएक्ट करने के बजाय H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है और BeCl2 बनने ही नहीं देता। एयर में होता है बच्चों आपका Cl2, तो ये H2O क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करने देता। अब आप कहोगे सर थोड़ा तो रिएक्ट करेगा। बच्चों बात मेजॉरिटी की होती है, माइनॉरिटी की नहीं होती है। 100 टेस्ट में एक टेस्ट में तुम 70 भी ले, एक टेस्ट में तुम 99 भी ले आओगे, तो बात उन टेस्ट की होगी जिसमें तुम 9 नंबर लाए थे। तो बात यहां उस चीज की होती है कि मेजॉरिटी अगर हमें BeCl2 चाहिए तो यहां से हमें नहीं मिलता, तो वो क्या मेथड है सर, ऐसे कौन से मेथड से हम BeCl2 प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों इसको भी रखने की जरूरत नहीं है, अगर हमारी ये Be मदद नहीं कर रहा तो इसका ऑक्साइड मदद करेगा भाई साहब। BeO के ऑक्साइड को हम लोग कोक, किसके साथ बच्चों, कोक एंड साथ Cl2 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तब जाके हमको तब जाके
हमको BeCl2 मिलेगा। लिख लो बच्चों कॉपी में, लिख लो बच्चों कॉपी में, लिख लो। और साथ ही साथ आप सब जान लो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। लिख लो बच्चों कॉपी में, लिख लो कॉपी में, लिख लो कॉपी में, बता रहा हूं। BeCl2 इज प्रिपेयर्ड बाय, BeCl2 इज प्रिपेयर्ड बाय, इसका थोड़ा रटने वाला पार्ट होता है बच्चों। BeCl2 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग BeO in presence of coke, in presence of coke and passing Cl2 gas इन प्रेजेंस। इसीलिए तो इनऑर्गेनिक थोड़ी बोरिंग हो जाती है बच्चों, यही तो रीजन है। अब आप लोग भागोगे, अरे नहीं सर नहीं पढ़ा, तो फिर वही बात रह जाएगी जैसे क्लास 11th में हुआ था वैसे ही, मतलब फिर से वही सिनेरियो, वही सारी चीजें, है ना। तो चीजें कभी कभी लाइफ में थोड़ी टफ भी आती हैं, थोड़ी उतार चढ़ाव, तो थोड़ा उसको झेलना सीखना चाहिए आपको, राइट। तो बेरिलियम हमारा डायरेक्टली Cl2 के साथ BeCl2 नहीं बनाएगा, उसके ऑक्साइड को जब हम कोक और Cl2 के साथ हम पास करवाएंगे, कोक को पास करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, तब हमारा BeCl2 हमें मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बस लास्ट में मैं आप लोगों से बस आखिरी, अब ज्यादा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया बच्चों, बोरिंग पार्ट खत्म हो गया, अब इसके बाद इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बस अब लास्ट ही है, लास्ट ये चैप्टर खत्म हो गया, बस ये चैप्टर ही खत्म हो गया, बस मुश्किल से ये आखिरी बॉक्स ही बनाया, बस खत्म हो गया। ऐसा बोलने से मन को बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब ऐसा बोल के उन्हीं अगर रणछोड़ दास मन को उल्लू बनाओ। खत्म हो गया बच्चों, खत्म हो गया, ये एरो आखिरी एरो था, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, बस आखिरी इसको बना के बस इसको फिनिश करेंगे। BeCl2 की अक्सर फॉर्म्स भी पूछ लेता है, एक्चुअली 2-3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है BeCl2, तो वो फॉर्म्स वगैरह के बारे में भी पूछ लेता है। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, कोई अकेला रहता है तो हम लोग अपनी लाइफ में उसको बैचलर बोलते हैं, इनको बोलते हैं मोनोमर, अकेले मर। कोई 2 लोग रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायमर। कोई लोग झुंड बना के रहते हैं उसको पॉलीमर। देख लो बच्चों, तीनों ही केस में मरना सबको है। ऊपर वाले ने ये नियम बनाया मरना, अगर अकेले पैदा हो मोनो है तो भी मरेगा। डाय का मतलब 2 मॉलिक्यूल है, पॉली का मतलब ढेर सारे हैं। अक्सर पूछा जाता है कि बच्चों ये कब कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। 6 शॉर्ट्स बन चुके क्लास में। हाँ ये भी शॉर्ट था यार, ये भी शॉर्ट था, ये भी इस बात पे भी आज बनाऊंगा रात पे शॉर्ट्स, ठीक है। तो ठीक है। तो अब सुनो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, जब देखो बहुत ध्यान से बताना चाहूंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चों। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ, जब इंसान ऊपर जाता है तो अकेले जाता है कि झुंड में जाता है? जब इंसान ऊपर जाता है हवाओं में, मतलब ऊपर जाता है तो अकेले जाता है कि झुंड में जाता है? सोच के बताइएगा आप लोग, सोच के बताइएगा, जब सोच के बताइएगा। अकेले जाता है, अकेले। तो एक बात डिपेंड्स, एक बात बताना चाहूंगा, अगर वेपर फेज है, वेपर फेज यानी हवाओं में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो मोनोमर में एग्जिस्ट करेगा, मोनोमर उसकी स्टेट होगी। अगर वो वेपर में जाने की तैयारी भी कर रहा है तो वो डायमर, राइट। अब यहां पर डिफरेंस क्या है बच्चों? अगर 1200 केल्विन इन दोनों के बीच का सिस्टम है, 1200 केल्विन, अगर 1200 केल्विन के नीचे है तो ये वाला केस, और 1200 केल्विन के ऊपर है तो ये वाला केस। बाकी है दोनों में ही वेपर स्टेट में। आप अरे टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वेपर स्टेट में नहीं होगा तो किस में होगा? टेम्परेचर आप देखो कितना ज्यादा है। लेकिन बच्चों अगर 1200 केल्विन से कम है तो मतलब वेपर फेज स्टेट तो तब भी है यार, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन तब डाइमराइज करके भी रहता है। डाइमराइज का मतलब समझ लो बच्चों, दो मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। डाइमराइज का मतलब दो मॉलिक्यूल, राइट। पॉलीमराइज का मतलब ढेर सारे ऐसा। और बच्चों आप लोग सोच के बताओ, अगर पॉलीमर है तो कौन सी सॉलिड स्टेट में जब होगा, कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। तो बच्चों वो पॉलीमर बना के रहेगा। बच्चों आई होप आपको ये याद रहेगा, भूलोगे नहीं, बहुत काम देगा। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, खत्म हो गया ये पार्ट। तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर आज ही हम स्टार्ट करेंगे। सो आई वेलकम यू गाइस टू वन ऑफ द न्यू चैप्टर जो क्या स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा नहीं तो बता दिया एक बार, हो गया भारी, काफी हैवी था, काफी हैवी डोज था आज की क्लास, ठीक है। क्यों बेटा 1200 केल्विन से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, 1200, देखो ऐसे समझो, एक स्टोरी बताता हूं।
एक इंसान की स्टोरी है जो काफी झुंड बना के रहता था, काफी सॉलिड लोग थे, काफी झुंड बना के फिर उस गांव में एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव का टेम्परेचर बढ़ने लगा और लोग मरने लगे, ऐसा समझ सकते हो, बढ़ने लगा। घटिया स्टोरी है, मैं समझ रहा हूँ, स्टोरी की कोई लाइन दिख नहीं रही, मुझे भी स्टोरी लाइन फील नहीं हो रही दिल से, मुझे भी स्टोरी लाइन फील नहीं हो रही, लेकिन बताना पड़ रहा है क्योंकि खर्चा है तो बताना पड़ेगा स्टोरी में। तो टेम्परेचर जब बढ़ाने लगे, लोग टूटने लगे 1200 केल्विन से जब नीचे ही है और वेपर फेज में है, ठीक है, वेपर फेज में, तो वो आपका टाइमर है। लेकिन जब एक टाइम आया 1200 केल्विन से भी ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, तो फिर इंसान अकेला हो गया और यहीं पर कहानी खत्म हो गई, पिक्चर खत्म हो गई। मुझे लग रहा है ये सोलेमन भाई की राधे से भी ज्यादा खराब स्टोरी इसमें थी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, उसका तो कोई आप लोगों ने चार्ज दिया नहीं था मतलब स्टोरी सुनाने का। अगर ऐसा होगा तो बता देना, फिर मैं देख लूंगा। रिफंड की भी प्रोसेस हम चला देंगे, रिफंड का प्रोसेस भी चला देंगे। देखिए कि नहीं सुना है लोगों से जा रहा मैं मेरे पास जहर खाने का टाइम नहीं है, सुना है लोगों से, राइट। क्लियर गाइस, याद रहेगा। नहीं हम तो अभी एवेंजर की पार्ट 56 देख के आए हैं। एवेंजर पार्ट 56। क्लियर गाइस, याद रहेगा आप सबको। ये याद रहेगा पक्का। ये तो कभी जीवन में नहीं याद रहेगा, ये तो कभी जीवन में नहीं याद रह सकता। ये तो उल्टी हो जाएगी, मुझे नहीं लग रहा ये कभी जीवन में नहीं याद रह सकता। बोलो यस और नो। यस, यहाँ पर देखो तो हर मुंह देखो तुम लोग की, मतलब हर सवाल में देखो मेरी क्रोनोलॉजी समझो। मान लो आपके पेरेंट्स अगर देख रहे हो तो पापा सोचेंगे मेरा बेटा हर चीज में यस जवाब दे रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन ये तो कभी याद नहीं रहेगा। यस सर, ये तो कभी याद नहीं ना। क्वेश्चन देखो, क्रोनोलॉजी देखो, पापा को क्या ही पता चलेगा अगला सामने वाला पूछ क्या रहा है। आप लोग यस लिखोगे, उनको लगेगा वाह सही आदमी है ये तो कभी याद नहीं रहेगा। यस सर तो खेलो दिमाग से, वही तो चीज है ना। चलो गाइस, खत्म हो गया ये बोरिंग सा पार्ट। आई होप आप सबको ये दिमाग लगा के मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आजकल दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछता हूँ, इसीलिए ईयरफोन्स भी रिकमेंडेड रहते हैं। चलो तो खत्म हो गया बच्चों पढ़ाई।